हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे चैप्टर नंबर 51 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। भुवनेश्वर में भगवान नित्यानंद के आविर्भाव दिवस पर 2 फरवरी को श्रील प्रभुपाद ने शिलान्यास समारोह किया। दिन में लगभग 1000 लोग प्रसाद ग्रहण करने आए। सेवाशिव रथ भी उपस्थित रहे और उन्होंने भाषण दिया। प्रभुपाद के शिष्य स्वरूप दामोदर और स्वयं प्रभुपाद ने भी भाषण दिए। बाद में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से परामर्श किया कि भुवनेश्वर केंद्र की व्यवस्था कैसे की जाए। कुछ सन्यासियों ने प्रभुपाद से स्वीकार किया कि वहां उन्हें कोई अधिक संभावना नहीं दिखाई देती। प्रभुपाद ने प्रश्न किया, क्यों नहीं? ये ओडिशा की राजधानी है, लोग यहाँ आते हैं। हमें हर कस्बे में केंद्र स्थापित करना है, चाहे यह कोई बड़ा केंद्र न हो, किंतु कुछ हो यहाँ रहना और कार्य करना है। यदि लोग यहाँ हर रात आए और वह भी केवल खिचड़ी खाने के लिए, तो यह भी प्रचार है। एक भक्त ने कहा कि यह केंद्र नगर से बहुत अधिक दूर है और उड़ीसा के लोग बहुत अधिक गरीब हैं। इससे अच्छा विचार यह है कि पुरी में एक विशाल मंदिर बनाया जाए। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जगन्नाथपुरी में मंदिर बनाना ठीक है, किंतु भुवनेश्वर भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने उड़िया शिष्य गौर गोविंद स्वामी ने कहा कि जो ही वार्षिक अखिल भारतीय तीर्थ यात्रा मेला समाप्त होगा, सभी भक्त चले जाएंगे और 1-2 ब्रह्मचारियों के साथ केवल वे वहां रह जाएंगे। प्रभुपाद की पुस्तकों का उड़िया में अनुवाद करने के लिए वे विशेष रूप से उपयुक्त व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि केंद्र की व्यवस्था में मदद करने के लिए उन्हें कोई व्यक्ति दिया जाए। प्रभुपाद ने पूछा, वह मोटा आदमी कहाँ है? उसे यहाँ लाओ। और एक भक्त भागवत को लाने दौड़ता हुआ गया। जब भक्त ने भागवत को देखा, उस समय वह आगंतुकों के तंबू में बैठा भक्तों को अपने न्यूयॉर्क जाने की योजना के बारे में बता रहा था। जब उस भक्त ने बताया कि श्रील प्रभुपाद उसे बुला रहे हैं, तो उसने समझा कि वह शिलान्यास के संबंध में होगा, क्योंकि वह उसका प्रभारी था। किंतु जो वह प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ, उसे लगा कि कुछ गंभीर बात होने जा रही है। श्रील प्रभुपाद मुस्कुराए और भागवत से पूछा कि वह कैसे हैं। श्रील प्रभुपाद, मैं ठीक हूँ। इस स्थान पर रहने और इसकी व्यवस्था देखने के संबंध में तुम्हें कैसा लगेगा? श्रील प्रभुपाद, मैं वास्तव में नहीं समझता कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, यह बहुत कठिन है। क्या तुम यहाँ रहकर यह इमारत नहीं बनवा सकते? मैं कर सकता हूँ, किंतु यह बहुत कठिन है। मैं तो न्यूयॉर्क जाने को बिल्कुल तैयार था। भागवत ने उत्तेजित होकर प्रभुपाद को न्यूयॉर्क से आदिकेशव स्वामी के एक तार के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने उसे न्यूयॉर्क पहुंचकर मंदिर के एक महत्वपूर्ण प्रचार विभाग का नेतृत्व करने को कहा था। श्रील प्रभुपाद बोले, न्यूयॉर्क में बहुत सारे लोग पहले से हैं। तुम्हें न्यूयॉर्क नहीं जाना है, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। भागवत को इस पर आपत्ति थी। वह गर्गमुनि स्वामी के साथ कार्य नहीं कर सकता था, जो भारत में इस क्षेत्र के जीबीसी अधिकारी थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे गर्गमुनि स्वामी को बांग्लादेश भेज रहे हैं। वे उड़ीसा में इस्कॉन के प्रभारी अब नहीं रहेंगे। प्रभुपाद भागवत के कार्य का पर्यवेक्षण स्वयं करेंगे। भागवत दास की दूसरी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उसको नींद बहुत आती थी। प्रभुपाद ने प्रतिकार किया, यह बहुत स्वास्थ्यकर स्थान है। तुम शौच के लिए बाहर खेत में जाओ और लोटे के जल से मल की सफाई करो, फिर लोटे को मिट्टी से मांज दो और उसी लोटे से स्नान कर सकते हो। इस तरह तुम स्वच्छ और स्वस्थ रहोगे। तब भागवत ने अपनी अंतिम आपत्ति सामने रखी। उसने कहा, श्रील प्रभुपाद, सच तो यह कि मैं जप नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ मुझे न्यूयॉर्क जाना चाहिए, वहाँ अच्छी संगत मिल जाएगी और नियमों के पालन में मैं दृढ़ रह सकूंगा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये ठीक है, तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, इसलिए यदि कभी कभी तुम जप नहीं कर पाते हो तो कोई हर्ज नहीं है। जब तक तुम कड़ा परिश्रम करते रहोगे, जब जप किसी अन्य समय पर कर सकते हो। भागवत दास ने कहा, श्रील प्रभुपाद, गुरु अष्टकम के अनुसार मेरी समझ में जब कोई अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर देता है तो वह कृष्ण को प्रसन्न करने के समान है। प्रभुपाद मुस्कुराए, हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं तो मुझे यहाँ रहना चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, आजीवन सदस्य बनाओ और इस इमारत का निर्माण करो और इसके प्रबंध में सहायता करो। यद्यपि प्रभुपाद ने एक मंदिर का शिलान्यास किया था, किंतु केंद्र के पास उसके लिए धन नहीं था, न कोई दाता दृष्टि में था और स्थापित धर्म मंडली भी नहीं थी। भक्तों के पास जो कुछ था वह केवल श्रील प्रभुपाद में विश्वास था। श्रील प्रभुपाद की ट्रेन अगली रात 11 बजे जाने वाली थी। वे अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे अपने शिष्यों से बातें करते रहे जब तक कि जाने का समय नहीं हो गया। वार्तालाप का विषय द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीति से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद तक फैला था। एक बात पर प्रभुपाद बता रहे थे कि मनुष्य किसी तरह प्रकृति के नियमों में परिवर्तन नहीं ला सकता। मनुष्य को दावा नहीं करना चाहिए कि उसे कुछ आता है
या वह कुछ कर सकता है जब तक कि वह जन्म, मरण, रोग और वृद्धावस्था के क्लेशों को रोक न सके। प्रभुपाद ने समझाया, मेरी स्थिति का तात्पर्य है मेरा कर्म। यदि मैं आलीशान भक्ति वेदांत भवन में रहूं तो भी मुझे वही कष्ट रहेगा तो यहाँ इस कुटीर में है। यदि मैं सोचूं अब मैं इस आलीशान महल में हूँ इसलिए मैं सुखी हूँ तो यह मूर्खता होगी। किंतु लोग इसी तरह सोचते हैं तो वे मरते क्यों हैं? उन्हें मृत्यु पर काबू पा लेना चाहिए। क्या तुम मेरे शिष्य मेरी वृद्धावस्था में मेरी सहायता कर सकते हो? तुम अपनी शक्ति पर प्रयास कर सकते हो परंतु तुम्हें मानना होगा कि यह तुम्हारी शक्ति के बाहर है। किंतु जो ही तुम परम धाम को पहुंचते हो हर समस्या का समाधान निकल जाता है। प्रभुपाद ने आहार के विषय में बताया, घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है किंतु केवल उबाला हुआ भोजन खाना भूखा रहने के समान है। उन्होंने कहा कि वे उपवास कर सकते हैं। यदि मुझे 3 दिन तक खाने को न मिले तो मैं रह सकता हूँ। गर्ग मुनि ने श्रील प्रभुपाद को बताया कि वे कलकत्ता में एक व्यक्ति के विषय में जानते थे जो 90 वर्ष का होने पर भी स्वस्थ था और अपने स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन का कारण वह केवल फलों का नियमित आहार बताता था। गर्ग मुनि ने सुझाव दिया कि प्रभुपाद भी ऐसे आहार का प्रयोग करे। प्रभुपाद राजी हो गए। प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के आहार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत कम खाते थे किंतु वे न केवल फल ही खाते थे, उन्हें नमकीन चीजें खाना भी पसंद था। उनका प्रिय भोजन बेसन और घी में तली मूंगफली से तैयार होता था। इस वार्तालाप के पश्चात जब भक्त प्रभुपाद के प्रस्तावित फलाहार के विषय में टीका टिप्पणी कर रहे थे तो हरीशनी ने प्रेम भरे लहजे में कहा, उन्होंने ऐसा पहले भी कहा था किंतु वे यह कभी नहीं करेंगे। रात भर की कलकत्ता की यात्रा में प्रभुपाद को विश्राम नहीं मिला क्योंकि बगल के डिब्बे में 2 शराबी बैठे थे। रात भर वे शोर मचाते रहे और एक दूसरे को संबोधित करते रहे। ओ डॉक्टर मुखर्जी, ओ श्रीमान चटर्जी। घृणापूर्ण शब्दों में प्रभुपाद ने कहा कि ये बंगाली ब्राह्मण परिवारों के नाम है किंतु अब वे पियक्कड़ बन गए हैं। जगन्नाथपुरी हजारों वर्षों से एक पवित्र स्थान रहा है किंतु कुछ ही वर्षों में अब यह ऐसा नहीं रह जाएगा। लोग पुरी को समुद्र तट स्थित एक मनोरंजन स्थल के रूप में ले रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी और श्रीमान चटर्जी ऐसे ही लोग में से हैं। उन्हें आध्यात्मिक जीवन की तनिक भी समझ नहीं है। जब ट्रेन हावड़ा स्टेशन पहुंची तो प्रभुपाद उतरने के पहले कुछ देर बैठे रहे। मनुष्यों और मशीनों के शोरगुल में खोमचे वालों की चाय चाय की ऊंची आवाज विराम चिन्ह सा लग रही थी। प्रभुपाद ने दुखा उच्छ्वास लिया। यह आधुनिक समाज, आज के मनुष्यों का चेहरा दिखना भी दुखदाई है। उनका इतना अधिक पतन हो गया है, उनका चेहरा देखने से प्रदूषण होता है। गत रात 2 लोगों ने मुझे कितनी बाधा पहुंचाई और वे सोचते हैं कि वे सुखी और जीवन का आनंद ले रहे हैं। सतस्वरूप ने कहा, किंतु हमें खतरा उठाना है, हमें जाकर उनके बीच प्रचार करना है। प्रभुपाद बोले, हाँ, यदि आप प्रचार में लगे हैं तो आप पर इसका प्रभाव नहीं होगा। कभी कभी योगी लोग हिमालय में चले जाते हैं केवल ऐसे दूषित लोगों के चेहरों को देखने से बचने के लिए। वे किसी पवित्र एकांत स्थल में योग का अभ्यास करते, अन्यथा यह क्या है, केवल चाय 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 और सिगरेट और बीड़ी व्यर्थ की बातें करना, मदिरा पीना। इसके बावजूद भी वैदिक पद्धति भारत में अब भी विद्यमान है। गाँवों में सवेरे वे स्नान करते हैं, नगरों में भी कम से कम वे लोगों जो गाँव से आते हैं स्नान करते हैं। बम्बई में हम देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग बहुत तड़के स्नान करते हैं। क्या आपने देखा है? वे अपना फर्श धोते हैं, स्नान करते हैं। वैदिक ग्राम में शुद्ध जीवन के भोले विचारों के साथ श्री प्रभुपाद भीड़ भाड़ और शोरगुल को पार करते हुए स्टेशन से बाहर आए। वे कलकत्ता को भलीभांति जानते थे, अपने शिष्यों में से किसी से भी अधिक अच्छी तरह। वे वहाँ की गरीबी, अराजकता और राजनीति नारेबाजी से विचलित नहीं थे। ये उनका गृह नगर था, किंतु वहाँ किसी से उनका सांसारिक लगाव नहीं था। वे वहाँ केवल कुछ दिन के लिए आए थे, केवल धर्मोपदेश के लिए। उसके बाद उन्हें मायापुर जाना था। मायापुर फरवरी 7, 1977। मायापुर चंद्रोदय मंदिर के द्वार पर 80 से अधिक बंगाली गुरुकुल बालकों तथा लगभग 100 अन्य भक्तों ने कीर्तन करते हुए प्रभुपाद का स्वागत किया। संपूर्ण इस्कॉन भूमि पुष्पों से प्रफुल्लित लग रही थी और हाल ही में पेंट की गई मंदिर की इमारत उषा काल के प्रथम रक्तांब किरणों जैसी चमक रही थी। नवीन इमारत, जो लंबे आवासीय इमारत थी, लगभग पूरी हो चुकी थी। जब प्रभुपाद की कार द्वार के भीतर घुसी और मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी तो प्रभुपाद ने धीमे से कहा, धाम को, परम धाम को लौट आए। वे
उन सैकड़ों भक्तों से 3 सप्ताह पहले पहुंच गए रहे थे जो समस्त संसार से आने वाले थे और भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस पर गौर पूर्णिमा उत्सव में उनके साथ सम्मिलित होने वाले थे। इस्कॉन मायापुर में श्रील प्रभुपाद के प्रधान शिष्य भवानंद स्वामी और जयपताका स्वामी उन्हें गुरुकुल के बालकों और भक्तों की भीड़ में से होते हुए अर्च विग्रह कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने श्री श्री राधा माधव के दीप्तमान स्वर्णिम रूप का अवलोकन किया और वे उनके समक्ष नतमस्तक हुए। बाद में 2 मंजिले पर स्थित अपने कमरे में बैठे हुए श्रील प्रभुपाद ने भक्तों की प्रशंसा की कि उन्होंने भूमि को इतना सुंदर और स्वच्छ बना रखा है। सैकड़ों फूलों से उनका कमरा सजा था, मानो एक भव्य उद्यान हो। प्रभुपाद ने कहा, ये फूल ही तुम्हारी पहली सफलता है। वे अपने प्रिय मायापुर के वातावरण में विशेष आनंद और संतोष का अनुभव करते हुए बैठ गए। उन्होंने कहा कि यदि कृष्ण की सेवा के लिए कोई योजना प्रस्तुत करे तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमें कृष्ण की सेवा के लिए कुछ फल चाहिए तो वे उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। हम प्रत्येक वस्तु कृष्ण के लिए चाहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। कृष्ण के लिए हम नाना प्रकार से प्रयत्न कर सकते हैं। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती का योगदान है। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पूर्व वैष्णव जन वृंदावन में अवकाश का जीवन बिताते थे, कोई धर्मोपदेश नहीं करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रदर्शित किया कि शुद्ध भक्त किस तरह कृष्ण की सेवा में विशाल इमारतों में रहते और स्वचालित वाहनों का प्रयोग करते हुए भी परिकृष्ट ढंग से धर्मोपदेश कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, लोगों को ईर्ष्या हो सकती है कि ये भक्त शानदार इमारतों में रह रहे हैं, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना था कि केवल भक्त ही शानदार इमारतों में रह सकते हैं, केवल भक्त ही। ठीक जैसे सरकारी अधिकारियों को रहने के लिए सर्वोत्तम स्थल दिए जाते हैं, उसी तरह जो भक्त है उन्हें समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। अपव्यय न हो, विलासिता न हो, किंतु अच्छा भोजन, अच्छा आवास और अच्छी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए और हरे कृष्ण कीर्तन में उन्हें निरंतर लगे रहना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। ये नीरस नहीं है। विशेषकर अमेरिका से और यूरोप से आए हुए तुम लोग भारत के लोगों की तरह कठोर जीवन के अभ्यस्त नहीं हो। आप लोगों को सुविधा की कम से कम जरूरतों की आपूर्ति होनी चाहिए ताकि आप कृष्ण की सेवा में कर सकें। मैं यही करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वहाँ उपस्थित भक्तों को प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत के निमित्त कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया और अपना परिचित सूत्र दोहराया कि अमेरिकी दिमाग और अमेरिकी धन को भारतीय संस्कृति से मिलाकर पूरे विश्व को स्वर्ग में बदला जा सकता है। बाद में श्रील प्रभुपाद नई इमारत को देखने गए जो पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी इमारत थी। जयपताका स्वामी ने बताया कि यह 700 फुट से भी अधिक लंबी थी। श्रील प्रभुपाद बोले कि वह रेलगाड़ी की तरह लग रही है। उन्होंने एक एक करके सभी कमरों का निरीक्षण किया और कहा कि उत्सव के पूर्व उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। बरामदे में टहलते हुए उन्होंने कहा, ओह, यह तो 5th एवेन्यू की तरह है। अगले दिन शांति से बीतते हुए सैकड़ों गमलों में लगे पौधों के बीच छत पर सुबह देर तक बैठे रहते और मालिश कराते रहते। एक दिन कमरे के बाहर छज्जे की रेलिंग पर झुककर उन्होंने नीचे के मैदान को देखा जहाँ एक स्त्री भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। वे बोले, यह मंदिर है, यह सदैव कुछ न कुछ चलता रहता है और अपने द्वारा तोड़े गए प्रत्येक फूल के साथ वह स्त्री अपने आध्यात्मिक जीवन में एक पग आगे बढ़ जाती है। प्रभुपाद को यह बात विशेष रूप से पसंद थी कि मायापुर चंद्रोदय मंदिर का नित्य विस्तार हो रहा था और उसमें सुधार हो रहा था। उन्हें बरामदे से बाहर की ओर निहारना, अतिथियों का आना, भक्तों का कार्यरत रहना और नई नई योजनाओं का रूप लेना देखना बहुत प्रिय था। किंतु प्रभुपाद के स्वास्थ्य की खराबी बनी रही। उनका कहना था कि यह पित्त और वायु का असंतुलन था। एक दिन जब उनके सेवक ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है तो उन्होंने उत्तर दिया, बहुत खराब। किंतु कभी कभी यही बहुत खराब सुबह के बाद वे शाम को बहुत अच्छे हो जाते थे। भक्तगण प्रभुपाद की बीमारी को भौतिक दृष्टि से नहीं देखते थे, किंतु उनकी चिंता तो उन्हें थी ही। वर्षों से वे स्वास्थ्य संकटों से कई बार गुजरे थे और भक्तगण जानते थे कि ये बीमारियां दिव्य थी जिनका नियंत्रण सीधे कृष्ण के हाथ में था। 1974 ईस्वी सन में जब वे वृंदावन में गंभीर रूप से बीमार थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी बीमारी का कारण यह था कि उनके शिष्य कृष्ण भावनामृत के विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। उनके शिष्य जानते थे कि यदि वास्तव में उन्हें प्रभुपाद के स्वास्थ्य की चिंता है तो उन्हें उनके आदेशों का कठोरता से पालन करना होगा। वे खतरों को मोल लेंगे, अधिक शिष्य बनाते रहेंगे, यात्राएं जारी रखेंगे, उपदेश करते रहेंगे, किंतु उनके शिष्यों का कर्तव्य है कि ऐसे कार्यों से बचे जिनका उन्हें स्वास्थ्य पर बुरा असर हो। अधिक
अधिकांश भक्तों का यही सोचना था कि प्रभुपाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे और वे स्वयं इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विस्तार में अत्यधिक तल्लीन थे। मायापुर पहुंचने के कुछ दिन बाद श्रील प्रभुपाद अपने गुरु भाई भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज का आश्रम देखने कार और नाव द्वारा नवद्वीप गए, किंतु खड़ी ढाल की पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते समय प्रभुपाद के पांव अचानक फिसल गए और वे लुढ़क पड़े। सौभाग्य से हरीशौरी उनके बिल्कुल निकट था और उसने उन्हें संभाल लिया। 2 सप्ताह के भीतर प्रभुपाद अब दूसरी बार गिरे थे। दोनों ही बार वे सक्रिय रूप से धर्मोपदेश में लगे थे और दोनों ही बार जो कुछ हुआ उसका उल्लेख किए बिना वे अपने मार्ग पर अग्रसर होते रहते थे। भुवनेश्वर में श्रील प्रभुपाद ने स्वरूप दामोदर से वायदा किया था कि मायापुर उत्सव के बाद वे उनके साथ मणिपुर जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा कि वैदिक साहित्य में मणिपुर का उल्लेख था। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा मणिपुर राज्य की थी और इस पर कृष्ण चेतना में क्षत्रियों का शासन था। जब श्रील प्रभुपाद मणिपुर में जन्मे और पले स्वरूप दामोदर द्वारा प्रोत्साहित होकर मणिपुर जाने और वहां कृष्ण भावनामृत राज्य को पुनर्जागृत करने का प्रयत्न करने के लिए उत्सुक थे, किंतु गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उनके मन में प्रश्न उठा कि उन्हें मणिपुर की यात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं। हरीशौरी को जो प्रभुपाद के साथ 18 महीनों से लगातार चल रहा था, अनुभव हो रहा था कि प्रभुपाद के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना नहीं थी और एक अर्थ में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार प्रभुपाद के निर्देशन में इतने व्यापक ढंग से हो रहा था कि कदाचित प्रभुपाद का इस तरह यात्रा करना आवश्यक नहीं रह गया था, कम से कम उनकी ऊर्जा और शक्ति के वैसे असामान्य व्यय के साथ नहीं, जैसा कि वे पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे थे। अब उन्हें यात्रा से अवकाश ले लेना चाहिए। गत वर्ष ग्रीष्म में जब वे संयुक्त राज्य में यात्रा कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बार कहा था कि वे वहां केवल यह देखकर अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए जाना चाहते हैं कि उनके शिष्य किस तरह स्वयं हर वस्तु की व्यवस्था करने में सक्षम हो गए हैं। वे कहा करते थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भवन की उन्होंने नींव डाल दी है और उसका ढांचा खड़ा कर दिया है। अब उनके अनुयायियों को केवल उसे पूरा करना है। वे प्रायः कहा करते थे कि उन्होंने भौतिकतावादी समाज के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया है, अब उसका प्रभाव फैलेगा और वह अपना कार्य करेगा। वे यह भी कहते थे कि उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी है, अब वह समग्र विश्व में फैलेगी। अतः यद्यपि वे अपने आंदोलन के लिए सदैव व्यग्र रहते थे, किंतु फिर भी उनमें आत्मविश्वास था। एक दिन प्रातःकाल नाश्ता करने के बाद प्रभुपाद अपने बरामदे से मायापुर की भूमि को देख रहे थे। हरीशौरी की ओर मुड़कर वे बोले, यदि मैं इसी क्षण मर जाऊं तो वास्तव में कोई हानि नहीं होगी। मैंने हर काम के लिए नींव डाल दी और यदि वे लोग मेरे द्वारा प्रवर्तित सारे कार्यक्रमों पर सही चलते रहे तो सब कुछ सफल होगा। ऐसा वक्तव्य सुनकर हरीशौरी विचलित हो गया और अवाक रह गया। तब प्रभुपाद ने फिर कहा, किंतु अभी भी मैं इस श्रीमद् भागवत को पूरा करना चाहता हूँ। इस्कॉन मायापुर में श्रील प्रभुपाद का पड़ाव शांतिपूर्ण था, किंतु पश्चिम से जीबीसी के लोगों के पहुंचने के साथ उन्हें अमेरिका में कृष्ण भावनामृत के घोर विरोध के नवीनतम समाचार मिलने लगे। न्यूयॉर्क से आए तमल कृष्ण गोस्वामी और ब्रह्मानंद स्वामी ने बताया कि उस मामले की सुनवाई मार्च के आखिरी दिनों में होने वाली थी, जिसमें आदिकेशव स्वामी पर मस्तिष्क नियंत्रण का अभियोग लगाया गया था और न्यायाधीश ने आदिकेशव स्वामी को अनुमति दे दी थी कि वे भारत आकर श्रील प्रभुपाद से मिल सकते हैं। उन्होंने प्रभुपाद को यह भी बताया कि कई अन्य भक्तों का अपहरण हो चुका था और कुछ मामलों में अभिभावकों ने भक्तों के अपहरण और संरक्षण का कानूनी अधिकार न्यायाधीशों से प्राप्त कर लिया था। प्रभुपाद ने पूछा, विरोधी दल की शिकायत क्या है? पुनः उन्होंने, जैसा कि वे पहले रामेश्वर स्वामी से तर्क कर चुके थे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बचाव पक्ष को प्रस्तुत किया और उनके शिष्य भौतिकतावादी तर्कों द्वारा उन पर आक्रमण करते रहे। उन्हें उन सभी तर्कों का उत्तर देना पड़ा जिनसे उनके शिष्य निरुत्साह हुए थे या उन्हें अपनी कमजोरी मालूम हुई थी और इन सबके ऊपर वे वास्तव में कृष्ण भावनामृत के चरम प्रतिरक्षक थे। ब्रह्मानंद ने कहा, वे कहते हैं कि हम जोम्बी हैं। प्रभुपाद ने पूछा, जोम्बी ये क्या है? हरीशौरी ने कहा, जोम्बी एक तरह का रोबोट है, हम में दिमाग नहीं है, हम यंत्र की तरह है। उनका कहना है कि हम मन चाह करने की स्वतंत्रता नहीं है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बच्चों में भी यही बात होती है, किंतु पिता उन्हें रोकता है। बच्चे खेलना चाहते हैं, वे स्कूल जाना नहीं चाहते, पिता इसे पसंद नहीं करता, तो क्या इसे बच्चे की स्वतंत्रता पर पिता द्वारा अंकुश लगाना कहेंगे? हर पिता यह
कर रहा है, सरकार भी यही कर रही है। सरकार अपराधियों पर अंकुश क्यों लगाती है? प्रभुपाद अन्य समाचार भी जानना चाहते थे और तमाल कृष्ण गोस्वामी ने पेंसिल्वानिया में नए इस्कॉन फार्म तथा न्यूयॉर्क शहर में उपहार गृह के बारे में बताया। ब्रह्मानंद स्वामी ने अफ्रीका में अपने नए फार्म के संबंध में बताया और उन्होंने तथा तमाल कृष्ण गोस्वामी ने बंबई में हरे कृष्ण लैंड की गतिविधियों के बारे में अपनी धारणाएं अभिव्यक्त की और विविध भारतीय भाषाओं में प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रकाशनों में गोपाल कृष्ण द्वारा की गई प्रगति का उल्लेख किया। तमाल कृष्ण ने कहा, तो अब ऐसा ही होने जा रहा है। वे संयुक्त राज्य की कांग्रेस में ऐसा कानून पास करवाना चाहते हैं कि यदि कोई संतान असामान्य हो, उसके माँ बाप को उसके मनोवैज्ञानिक उपचार का अधिकार होना चाहिए, चाहे संतान 50 वर्ष की हो, माँ बाप 70 वर्ष के हो। यदि माँ बाप सोचते हैं कि संतान का दिमाग ठीक नहीं है तो संतान को मनोवैज्ञानिक उपचार के हवाले कर देने का उन्हें अधिकार है। प्रभुपाद ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। उन दोनों ने प्रभुपाद को उस एक भक्तिन के संबंध में बताया जिसका हवाई अड्डे में पुस्तकों का वितरण करते समय अपहरण कर दिया गया था। न्यायालय ने उस लड़की के माँ बाप को कानूनी अधिकार दिया था कि वे उसे 30 दिन तक एरिज़ोना के उस विशेष केंद्र में बंद रखे जिसका संचालन कृष्ण भावनामृत के विरोधियों के हाथ में था। उन लोगों ने यह भी बताया कि अपहरण का समर्थन करने वाले विरोधियों में ईसाइयों और यहूदियों के ऐसे शक्तिशाली समूह सम्मिलित थे जो इसलिए सक्रिय उठे थे क्योंकि वे देखते थे कि वे केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही नहीं वरन अन्य आंदोलन भी युवा जनों को उनके माँ बाप के धर्म से अलग लिए जा रहे थे। तमाल कृष्ण ने संकेत किया कि न्यूयॉर्क में चल रहे मुकदमे का ये एक संभाव्य परिणाम यही हो सकता है कि इस्कॉन को प्रामाणिक संस्था होने की मान्यता मिल जाए। अमेरिका में नागरिक अधिकारों के प्रतिरक्षकों को वैधानिक स्वतंत्रताओं पर मंडराते इस खतरे से बेचैनी हो रही थी और इसलिए इस मुकदमे में लोग बड़ी रुचि दिखा रहे थे। यह मुकदमा धार्मिक स्वतंत्रता के परीक्षण का मुकदमा बन गया था। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को बताया कि उस दशक का यह सबसे बड़ा परीक्षण का मुकदमा था और अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन ने इसे अपनी मुख्य वरीयताओं में स्थान दे रखा था। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, 2 राज्यों ने कृष्ण भावनामृत के प्रभारी को मिटाने वाले कार्यक्रमों को कानूनी जामा पहना दिया है। वे करों में भी छूट देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे कार्यक्रमों को सरकार समर्थन दे रही है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उन्हें डर यह है कि कृष्ण भावनामृत के लोग सरकार पर अधिकार कर लेंगे। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने सहमति जताई। हाँ, उनमें से कुछ कह रहे थे कि कृष्ण भावनामृत संगठन बहुत शक्तिशाली और हमारी आकांक्षा पूरे विश्व पर अधिकार जमाने की है। श्री प्रभुपाद हंस पड़े। यह सही है। देखिए क्या होता है। यह कृष्ण और दैत्य के बीच युद्ध का मामला है। हम अपना कर्तव्य करें और हरे कृष्ण जपे, हर चीज ठीक होगी। दैत्यों की संख्या बहुत अधिक है। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे और उनका पिता इतना बड़ा दैत्य था, तब भी प्रहलाद महाराज विजयी रहे। उसी तरह आप सभी भी प्रहलाद महाराज की तरह, युद्ध चल रहा है, हरे कृष्ण जपे और कृष्ण पर निर्भर रहें, आप विजयी होंगे। निश्चित देर आएंगे तो कृष्ण भावनामृत का विष अब कार्य कर रहा है। यह अच्छा है। यदि हम विजयी होते हैं तो यह एक महान विजय होगी। जब वे वार्तालाप कर रहे थे तभी बिजली चली गई और प्रभुपाद का कमरा और शेष इमारत अंधकार में डूब गए। कुछ ही पलों में एक भक्त मिट्टी के तेल की लालटेन ले आया। प्रभुपाद याद करने लगे। वे बोले, भारत में बिजली का प्रवेश तब हुआ जब वे एक छोटे बालक थे। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में हर घर के लोग बिजली नहीं लगवा सकते थे और यदि किसी व्यक्ति के घर में अच्छा गैस का प्रकाश होता था तो वह धनी समझा जाता था। उन्होंने बताया कि सड़कों में कार्बन की छड़ें लगाई जाती थी और जो आदमी इन्हें बदलता था वह इस्तेमाल की हुई छड़ों को सड़क में फेंक देता था। और प्रभुपाद ने कहा, जब कार्बन की छड़ें बदली जाती थी वे फेंक देते थे और हम बच्चे फेंकी हुई छड़ों को इकट्ठा किया करते थे। तमाल कृष्ण ने पूछा, आप उनका क्या करते थे? चलो प्रभुपाद हंसने लगे और बोले, खेलते थे। हमने कोई चीज इकट्ठी कर ली है तो बिजली हमारे जीवन में तब आई जब हम 10 या 12 वर्ष के थे। ब्रह्मानंद ने कहा, तब भी आप पढ़ सकते थे? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, लालटेन के प्रकाश में। उन्होंने स्मरण से बताया कि उनके पिता लालटेनों के लिए मिट्टी का तेल खरीदा करते थे। उनके पिता धनवान नहीं थे, किंतु सभी चीजें बड़ी मात्रा में खरीदकर और इकट्ठी करके वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी किया करते थे। प्रभुपाद ने अंत में कहा कि उस समय जीवन सादा था किंतु सुसंस्कृत था। सन्यासियों ने प्रभुपाद को बताना आरंभ किया कि अर्जेंटीना में किस तरह एक सैनिक अधिनायक ने सत्ता हथिया ली थी और उसने हरे कृष्ण आंदोलन पर सरकारी प्रतिबंध लगा दिया था। $20,000 मूल्य की पुस्तकें जब्त कर ली गई थी और भक्तों को बंदी बना दिया गया था। अनेक लोग अन्य
अनेक अन्य लोग भी नियमित रूप से बंदी बनाए जा रहे थे या सड़कों में गोलियों से भूने जा रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, सर्वत्र स्थिति में गिरावट आ रही है। ब्रह्मानंद जी ने जोड़ा, बड़ी तेजी के साथ। श्रील प्रभुपाद, इससे कृष्ण भावनामृत को बढ़ावा मिलेगा। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, निराश न हो। कृष्ण अपने इस आंदोलन के माध्यम से कार्य करेंगे और इन राक्षसों को मारेंगे। ये कैसे होगा, इसे आप इस समय नहीं जान सकते, किंतु यह होकर रहेगा। आइए हम सच्चे सैनिक बने रहे बस। और मान लीजिए युद्ध में आप मारे जाते हैं। युद्ध का अर्थ है इस व्रत के साथ संघर्ष करना कि विजयी होने या मर जाएंगे, क्योंकि यह माया के विरुद्ध युद्ध है। आप मरने से क्यों डरते हैं? जब युद्ध होता है तो जानना चाहिए कि या तो मैं विजयी होने जा रहा हूँ या मरने। जीव वा मरवा। भक्तों के लिए जीना और मरना समान होता है। जब तक जीवन है वे कृष्ण की सेवा करते हैं, जब वे मरते हैं तब भी कृष्ण की सेवा करते हैं। जीव वा मरवा, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति माम एति। मरने पर भक्त कृष्ण के परम धाम चला जाता है। तो क्षति किस बात की? हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं और यदि हम मरते हैं तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, तो हानि क्या है? कुछ दिन बाद श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आदिकेशव मायापुर पहुंचा। आदिकेशव केवल 23 वर्ष का था और इन सारी बातों में उससे बड़ा तनाव पैदा हो रहा था। अपने वकील की राय के विरुद्ध वह निराश होकर प्रभुपाद से मिलने भारत आया था। मुकदमे की प्रारंभिक सुनवाइयों में वह कामकाजी सूट पहनता था और उसके बाल सामान्य ढंग से कटे थे, किंतु अब प्रभुपाद के सामने वह मुंडित सिर और केसरिया लिबास में प्रकट हुआ था। अन्य सन्यासी भी आ गए थे और सब प्रभुपाद का निर्देश प्राप्त करने के लिए उनके कमरे में इकट्ठा हो गए थे। प्रभुपाद ने आरंभ किया, हमारा यह आंदोलन मस्तिष्क की धुलाई नहीं है, प्रत्युत हम मस्तिष्क दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास मस्तिष्क या दिमाग होना चाहिए, तभी उसकी धुलाई का प्रश्न उठता है, किंतु आपके पास दिमाग है ही नहीं। आप नहीं जानते कि यह जीवन क्या है। आप नहीं बता सकते कि एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है। आपके पास इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक है, किंतु आप ये नहीं जानते, तो फिर आप में दिमाग कहाँ? सर्वप्रथम अपने दिमाग का प्रमाण दो, तभी उसकी धुलाई का प्रश्न उठ सकता है। ये दिमाग की धुलाई नहीं है, यह हमारा आंदोलन दिमाग देने वाला है। दुर्भाग्य से आपके पास दिमाग नहीं है, इसलिए आपको गलत फहमी है। इस बात की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता करती है कि आप क्या समझते हैं, हम दिमाग की धुलाई कर रहे हैं या दिमाग दे रहे हैं? आदिकेशव ने कहा, यह बहुत अच्छा है। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को आपस में विचार विमर्श करना चाहिए और एक लेख लिखकर न्यायालय को भेज देना चाहिए। उनका मुख्य तर्क यह था कि अधिकांश लोग आत्मा के संबंध में अत्यंत सामान्य सच्चाई को नहीं जानते, उन्हें ज्ञान की जरूरत है और कृष्ण मानव आंदोलन उन्हें आत्मा विषयक जरूरी ज्ञान दे रहा है, अतएव यह एक दिमाग देने वाला आंदोलन है। आदिकेशव ने विरोधियों की भूमिका ली। उसने कहा, अच्छा, मेरे पास दिमाग है और वह कार्य कर रहा है, अन्यथा मैं इस समय आपसे बात कैसे कर सकता था, मैं आपको उत्तर भी कैसे दे सकता था? प्रभुपाद ने कहा, किंतु यह बात करना और कुत्ते का भौंकना बराबर है। कुत्ता भौंक रहा है, अंतर क्या है? वह एक भिन्न भाषा में बोल रहा है, बस इतनी ही बात तो है। कुत्ता भौंक रहा है और तुम बात कर रहे हो, अंतर क्या है? आदिकेशव ने कहा, किंतु वे कहते हैं हमारे पास कला है, हमारे पास विज्ञान है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, तुम चरम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तर्कों का आदान प्रदान होता रहा और कक्ष में उपस्थित अन्य भक्तों ने भी प्रभुपाद के तर्क को चुनौती दी, किंतु प्रभुपाद अपने तर्क पर अटल रहे। यदि कोई व्यक्ति मृत और जीवित व्यक्ति के में अंतर नहीं कर सकता, यदि उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उसके पास दिमाग नहीं है। जब भक्तों ने शास्त्र में विश्वास की बात उठाई तो प्रभुपाद ने कहा कि वे शास्त्र के आधार पर दलील नहीं दे रहे थे, प्रत्युत तर्क के आधार पर बोल रहे थे। भक्त जो भी दलील देते, प्रभुपाद उसका जोरदार खंडन करते। जब प्रभुपाद अपने लोगों का अभ्यास करा रहे थे कि किस प्रकार आक्रामक दलीलों से बचाव पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उस समय उनमें बीमारी का या कमजोरी का लेश मात्रा भी लक्षण नहीं था। आदिकेशव ने कहा, वे कहते हैं कि यह बहस हमारी समझ से ऊपर है। श्री प्रभुपाद बोले, यदि तुम इसे अपनी समझ से ऊपर बताते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। प्रभुपाद से साचार्य से आदिकेशव में शक्ति और विश्वास उत्पन्न हुआ। आदिकेशव ने कहा कि उनकी शिकायत है कि यदि वह भक्त बन जाता है तो वह अपनी पहचान खो देता है, किंतु वास्तव में वे नहीं जानते कि वे कौन है। हम उन्हें इसी तरह चुनौती देंगे कि पहचान खोने का क्या तात्पर्य है। तुम तो यह भी नहीं
नहीं जानते कि तुम क्या हो, अंदर तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। प्रभुपाद ने उत्साह से भरकर कहा, हाँ, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हें तो यह भी नहीं जानते। हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि इस शरीर से अपना तादात्म्य करके तुम्हें अपनी पहचान खो दी है। आदिकेशव ने कहा, उनके अधिकांश अभियोग हमारे आंदोलन के विषय में उनकी भ्रांत धारणा पर आधारित है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि हम पर्याप्त खाते नहीं या सोते नहीं, किंतु उनके अपने वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह सिद्ध है कि हमारा भोजन अच्छा है। श्रील प्रभुपाद, यदि हमारा भोजन अच्छा नहीं है तो हम जीवित कैसे हैं? 10 वर्षों से हम अपर्याप्त भोजन कर रहे हैं तो हम कैसे रहे हैं? तुम लोग नहीं जानते कि अच्छा भोजन क्या है, किंतु परिणाम तुम्हें जानना है। एक गाय इतनी अधिक घास खाती है और एक मनुष्य प्लेट भर थोड़ा सा भोजन करता है। यदि गाय कहे तुम मेरे समान पर्याप्त भोजन नहीं करते तो क्या यह बात तर्कसंगत होगी? आदिकेशव ने कहा, नहीं, ये तर्कसंगत नहीं होगी। प्रभुपाद, तो तुम लोग बिल्कुल गायों और गधों की तरह हो। तुम लोग पेटों की तरह खाते हो, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं भी पेटों की तरह खाऊं? तमाल कृष्ण गोस्वामी ने पूछा, किंतु प्रमाण क्या है? वे लोग आत्मा का प्रमाण मांग सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, प्रमाण यह है, यदि सक्रिय तत्व शरीर को छोड़कर चला गया है तो यदि आप उसे समझते हैं तो उसका स्थानापन्न ढूंढ लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके पास दिमाग नहीं है। प्रभुपाद ने दलील की कि मृत्यु के समय यद्यपि शरीर के अंग बने रहते हैं किंतु किसी चीज का अभाव हो जाता है। तमाल कृष्ण ने कहा, किंतु आपने उस चीज को देखा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, देखो चाहे ना देखो, मैं देख सकता हूँ। यह व्यक्ति मृत क्यों है? कोई चीज गायब हो गई है। तमाल कृष्ण ने कहा, अच्छा, तो यह एक मशीन की तरह है। श्रील प्रभुपाद आग बबूला हो गए। एक मशीन का स्थानपन्न तुम ला सकते हो। तुम एक नया शरीर लाकर उसे मृत व्यक्ति का स्थानपन्न क्यों नहीं बना लेते? अतः तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। यह एक बिल्कुल भिन्न चीज है। प्रभुपाद ने कहा कि आत्मा संबंधी इस विचारधारा को न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा, वह एक मनोरंजक होगी, मुकदमा लंबा खींचेगा और हम अपना संपूर्ण दर्शन खोलकर रख सकते हैं। क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ? गंभीरता पूर्वक बार बार सोचो और संघर्ष करो। उन्हें बताओ तुम्हारा देखना क्या है। तुम लोग इस दीवार के उस पार नहीं देख सकते, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि उधर कुछ नहीं है? अपने देखने पर ही निर्भर क्यों रहते हो? तुम बिल्कुल बिना दिमाग के रह रहे हो। मैं इसे अपना पूरा दर्शन समझाने का एक अच्छा अवसर मानता हूँ। इसे अन्यथा न लो। प्रत्युत इस मामले में अपने आप को पूर्ण योग्य सिद्ध करो। ये परीक्षा का मुकदमा है। भक्तों ने प्रभुपाद को बताया कि किस तरह आलोचक श्रीमद् भागवत की खोजबीन कर रहे हैं और भक्तों के दर्शन के आधार में दोष निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभुपाद के इस वक्तव्य पर उन्हें न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि मनुष्य चंद्रमा पर नहीं गया है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं स्वयं तुम लोगों के साथ वहां नहीं गया तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? व्यावहारिक दृष्टि से मैं वहां नहीं गया, केवल कुछ समाचार हैं, तो मैं उन्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? वे कुछ समाचार पत्रों पर विश्वास करते हैं, बस यही तो है। तो हम कुछ वैदिक साहित्य पर विश्वास क्यों न करें? वैदिक साहित्य इतना प्रामाणिक है, आचार्यों ने उसे स्वीकार किया है। आगे भक्तों ने इस विषय में वार्तालाप आरंभ किया कि अभिभावक और कृष्ण भावनामृत के विरोधी किस तरह शक्ति का प्रयोग उचित बताते हैं। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, इसमें न्यायालय में असली मुद्दा घनाच्छादित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति माँ बाप के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होना स्वाभाविक है। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हमारे शास्त्र से उदाहरण क्यों नहीं देते कि वह माता पिता नहीं है? पिता न स स्यात्, इस श्लोक को ढूंढो। प्रद्युम्न ने दराज में से पुस्तक निकाली और कुछ ही पलों में उस श्लोक पर उंगली रख दी। उसने पढ़ा, गुरर न स स्यात्, स्वजनो न स स्यात्, पिता न स स्यात्, जननी न स स्यात्, देवं न त स्यात्, न पतिश च स स्यान्, न मोचयेद यः समुपेत मृत्युम। अर्थात जो अपने आश्रितों का बारंबार के जन्म और मृत्यु से उद्धार नहीं कर सकता, वह न तो गुरु होने के योग्य है, न पिता, न पति, न माता, न उपास्य देव। प्रभुपाद ने पूछा, तो वह पिता कैसे बन सकता है? इसका तात्पर्य क्या है? आदिकेशव स्वामी ने कहा, वे कभी कभी तर्क देते हैं कि प्रभुपाद बीच में बोले, तुम अपनी बात की दलील दोगे, लेकिन हमारी बात अपनी जगह है, हम अपने दृष्टिकोण से दलील देंगे। जब तक कि पिता अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ाता, तब तक वह पिता नहीं है। श्रील प्रभुपाद कभी चूकते नहीं थे। उन्होंने निष्कर्ष में कहा, यदि तुम किसी दुष्ट को सत्य परामर्श देने का प्रयत्न करो तो वह क्रुद्ध होता है। तो स्थिति कुछ ऐसी ही है।
तब भी हमें अपना काम करना है, और हो भी क्या सकता है, काम कठिन है। इसलिए यदि तुम कृष्ण को अति शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न करना चाहते हो तो उपदेश के लिए संघर्ष करो। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व विदास्यति। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें अपना कार्य करना है, यही हमारा लक्ष्य है। कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमें अपना कार्य करना है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं मूर्ख और बुद्धि रहित मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए अज्ञानी संसार मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है। भगवत गीता 7.25। वे सब मूढ़ है तो हम उन्हें कुछ पाठ पढ़ाने में लगे रहे हैं। बाद में श्रील प्रभुपाद ने एकांत में और अधिक विस्तार से आदिकेशव स्वामी से बातें की। प्रभुपाद ने कहा, लोगों ने मुझे बताया था कि तुमने बाल बढ़ा दिए हैं। आदिकेशव ने स्वीकार किया कि बात ऐसी ही है, परंतु आगे उन्हें ऐसा नहीं करना है। उसने कहा कि वह न्यायालय में गर्व के साथ जाना चाहता है और कहना चाहता है कि मैं प्रभुपाद का पुत्र हूं और भक्त होने पर मुझे गर्व है। प्रभुपाद ने कहा कि यह उनकी भी इच्छा थी कि आदिकेशव न्यायालय में एक सन्यासी की वेशभूषा में जाए और हाथ में संन्यास दंड लिए रहे। उसे तिलक लगाना चाहिए और सिर मुंडा रहना चाहिए और धर्मोपदेश भी करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने उसे बताया कि किस प्रकार लोगों ने उन्हें परामर्श दिया था कि अमेरिका में पहल जाने पर उन्हें पाश्चात्य वेशभूषा धारण करनी चाहिए थी। आदिकेशव को हाल में ही प्रभुपाद के पत्र मिले थे, किंतु उस समय प्रभुपाद उसे प्रत्यक्ष कह सकते थे कि वह सभी पुस्तकें न्यायालय में ले जाए और उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करे। उसे साहस पूर्वक धर्मोपदेश करना चाहिए। आदिकेशव ने उल्लेख किया कि भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने उसे बताया था कि यदि आवश्यक हुआ तो भारत सरकार उसे शरण देगी। श्रील प्रभुपाद को यह सुनकर प्रसन्नता हुई। जब आदिकेशव ने स्वीकार किया कि कभी कभी लंबे कानून संघर्ष में वह हतोत्साह और अकेला अनुभव करता था, तो प्रभुपाद ने कहा कि वह अपनी मदद के लिए अन्य लोगों को साथ ले जा सकता था, किंतु आदिकेशव को मुख्य सहायता श्रील प्रभुपाद से चाहिए थी। वह प्रभुपाद की कृपा चाहता था और प्रभुपाद ने एक पिता के समान अपने युवा और एक तरह से कृषिकाय पुत्र को, जो युद्ध में जा रहा था, ढाढ़स और प्रोत्साहन दिया। प्रभुपाद ने कहा, भयभीत मत होना। वे बार बार आदिकेशव को अधिक से अधिक अनुग्रह देने के लिए अपने कक्ष में बुलाते रहे। कभी वे उसे एक नई तार्किक दलील बताते तो कभी निर्देश देते रहते कि उसे न्यायालय में कैसे व्यवहार करना है। प्रभुपाद का सारभूत उपदेश, जिससे आदिकेशव अब अवगत और आश्वस्त हो चुका था, यह था कि उसे धर्मोपदेश करना चाहिए। कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। प्रभुपाद के सचिव के रूप में तमाल कृष्ण ने सत्स्वरूप का स्थान लिया। सत्स्वरूप की ड्यूटी के अंतिम दिन बड़े सवेरे श्रीमद् भागवत के श्लोकों और उनका तात्पर्य लिखाने के बाद श्रील प्रभुपाद ने उसे अपने कक्षा में बुलाया और कहा कि नाश्ते के लिए वे ककड़ी, भीगी हुई मूंग की दाल और फल चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ श्लोकों और उनके तात्पर्यों का डिक्टेशन अभी समाप्त किया था, जिनमें आत्मा के देहांतरण का वर्णन है। उन्होंने टेप को वापस घुमाकर डिक्टेशन को सुना था, जिसमें कृष्ण के पिता वासुदेव कंस को दार्शनिक तर्क देकर आत्मा की नित्यता के संबंध में आश्वस्त करने का प्रयत्न करते हैं। वासुदेव का तर्क था कि मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सड़क में चलते समय हम एक पांव दूसरे पांव के सामने रखते चलते हैं। और यह सुनते समय प्रभुपाद ने इसका प्रदर्शन श्रुत लेखन यंत्र पर 2 उंगलियां चलाकर किया। प्रभुपाद का डिक्टेशन आगे चलता रहा। वर्तमान समय में हरे कृष्ण आंदोलन का बड़ा विरोध हो रहा है, जिसे मस्तिष्क की धुलाई वाला आंदोलन कहा जा रहा है, किंतु वास्तव में पाश्चात्य देशों के तथाकथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और अन्य नेताओं के पास मस्तिष्क है ही नहीं। हरे कृष्ण आंदोलन ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की बुद्धि का उन्नयन करके उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहा है, जिससे वे अपने मानव शरीर का लाभ उठा सकें। दुर्भाग्य से नितांत अज्ञान के वश में होने के कारण वे हरे कृष्ण आंदोलन को मस्तिष्क की धुलाई करने वाला आंदोलन समझते हैं। वे नहीं जानते कि भगवत चेतना के बिना व्यक्ति को देहांतरण की प्रक्रिया जारी रखने को मजबूर होना पड़ता है। अब वही तर्क जिन्हें प्रभुपाद ने सन्यासियों को सुनाया था, भक्ति वेदांत तात्पर्यों में अमरत्व प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में जब कोर्ट का मुकदमा समाप्त हो चुका होगा और उसके संबंध में लोग अधिकांश में भूल गए होंगे, प्रभुपाद द्वारा किया गया परिस्थिति का मूल्यांकन बना रहेगा। 22 फरवरी एक एयर इंडिया हवाई जहाज बोइंग 747 से 350 भक्त कलकत्ता के डमडम हवाई अड्डे पर पहुंचे। यह विशेष उड़ान थी जिसमें सभी भक्त थे और जो लॉस एंजलिस से चलकर न्यूयॉर्क और लंदन रुकती हुई कुछ और भक्तों को लेती हुई कलकत्ता पहुंची थी। कलकत्ता में आने वाली यह बोइंग
47 की पहली उड़ान थी, इसलिए वहां के मेयर, सैनिक अधिकारी, एयर इंडिया के प्रमुख अधिकारी तथा संचार माध्यमों के लोग इस ऐतिहासिक उड़ान का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। एक भक्त ने एक संवाददाता को बताया कि बोइंग 743 पश्चिम से कलकत्ता आने वाली हवाई जहाज भगवान चैतन्य और श्रील प्रभुपाद का अनुग्रह था। तदनंतर 10 बसों में भरकर भक्तजन मायापुर के लिए रवाना हुए। शीघ्र ही मायापुर चंद्रोदय मंदिर का दिव्य कार्यकलापों से गूंजने लगा। गौर पूर्णिमा उत्सव धामधूम से आरंभ हो गया। न्यूयॉर्क के वैकुंठ अभिनेताओं ने संध्या समय के रामायण नाटक का मंचन किया और न्यूयॉर्क प्रभुपाद उस समय उपस्थित थे। दर्शकों ने नाटक देखा और जितनी प्रशंसा उन्होंने श्री प्रभुपाद की लगभग उतनी ही नाटक की भी की। पंडाल के उद्घाटन दिवस पर रात को सरकार ने एक मंत्री ने उत्सव का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। उसने एक फीता काटा और नए भवन का उद्घाटन किया। मंत्री और प्रभुपाद साथ साथ पहली मंजिल के लंबे गलियारे को पार करते हुए एक चित्र प्रदर्शनी देखने गए, जिसमें संसार भर के इस्कॉन केंद्रों के चित्र दिखाए गए। गलियारे के बीचों बीच प्रभुपाद एक स्थान पर खड़े हो गए और अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, यह सब समझ में नहीं आने वाला है। जिस विशाल स्तर पर गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार हो रहा था, उससे मंत्री भी चकित थे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद और उनके अतिथि मंच पर गए। मंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उसने एक सुप्रसिद्ध निर्विशेषवादी स्वामी का गुणगान किया और उसे एक देवी अवतार बताया। उसने यह कहकर भगवान चैतन्य के नाम का अपमान भी किया कि वह नहीं जानता कि चैतन्य एक अवतार थे अथवा नहीं, किंतु वह इतना जानता था कि उन्होंने संसार के लिए अच्छा काम किया है। इसके बाद प्रभुपाद का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय साक्ष्य के आधार पर मंत्री द्वारा अपने भाषण में व्यक्त किए गए गलत मत को सही किया। श्रील प्रभुपाद बंगाली में बोले, जिसे अपने अधिकांश शिष्य नहीं समझ सके, किंतु वे उसका सारांश समझ सकते थे। बाद में जब प्रभुपाद कुछ शिष्यों के साथ अपने कक्ष में बैठे थे तो वे हंसने लगे। बाएं हाथ की हथेली पर घूंसा चटकाते हुए उन्होंने कहा, मैंने उसे ध्वस्त कर दिया। गौर पूर्णिमा को अब केवल एक सप्ताह रह गया था। हजारों बंगाली तीर्थयात्री हर रात इस्कॉन केंद्र में आने लगे थे। वे पंक्तिबद्ध होकर मंदिर कक्ष में कीर्तन और राधा माधव के दर्शन के लिए जाते और उसके बाद इस्कॉन की चित्र प्रदर्शनी देखने जाते थे। यह मायापुर में अभी तक आयोजित उत्सव में से सबसे बड़ा उत्सव था। अमेरिका में विरोध के बावजूद भगवान चैतन्य का आंदोलन विश्व को संकीर्तन की तरंगों से आप्लावित कर रहा था और प्रत्येक महाद्वीप से 500 से अधिक भक्तों का यह मेला इस बात का सशक्त प्रमाण था कि विकासशील कृष्ण भावनामृत आंदोलन का स्वास्थ्य ठीक था। रामेश्वर स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकों के उत्पादन का सबसे ताजा समाचार लेकर वापस आए। केवल अंग्रेजी भाषा में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की 4,34,50,500 प्रतियां प्रकाशित हुई थी और 23 भाषाओं में, जिसमें रूसी भी सम्मिलित थी। प्रभुपाद की प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या 5,53,14,000 थी। इनमें से 90% से अधिक पुस्तकें बिक चुकी थी। रामेश्वर ने प्रभुपाद को अभी अभी प्रेस से छपकर आई एक नई पुस्तक की प्रति भी भेंट दी, वह भी श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद भाग 1 की प्रति। राधा वल्लभ ने सूचना दी कि भगवत गीता यथारूप का अगला संस्करण इतना विशाल होगा कि उसे छापने के लिए आवश्यक कागज रेलगाड़ी के 76 डिब्बों में ले जाना पड़ेगा। इस आश्चर्यजनक संख्या पर प्रभुपाद और भक्तजन हंस पड़े। प्रभुपाद ने भक्तों को उनके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। उनकी यही इच्छा थी और चूंकि हम उसे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सक्रिय बने रहे। वे भक्तों को प्रोत्साहित करते रहे, लिखते रहे और धर्मोपदेश करते रहे, किंतु जब बसों में भरकर भक्त पहुंचे, उसके तुरंत बाद वे पुनः बहुत बीमार हो गए। उनका व्यस्त कार्यक्रम एक बार बन गया, किंतु वे उसे चलाते रहे। जीबीसी के लोगों ने अपनी त्रिदिवसीय वार्षिक बैठक प्रारंभ की और हर शाम को वे प्रभुपाद से मिलते थे। प्रभुपाद उनके प्रस्तावना सुनते थे और कुछ संशोधनों के बाद उन्हें स्वीकृति दे देते थे। जीबीसी की सूची में अंतिम प्रस्ताव था कि प्रभुपाद की बीमारी को देखते हुए समस्त इस्कॉन मंदिरों में 24 घंटे का कीर्तन हो। भक्तों ने 1974 ईस्वी सन में भी ऐसा ही किया था, जब प्रभुपाद बीमार पड़े थे। प्रभुपाद ने जब प्रस्ताव सुना तो उन्होंने कहा, हाँ, कीर्तन की ही समस्त रोगों की औषधि है। गौर पूर्णिमा पर श्रील प्रभुपाद ने 200 से अधिक शिष्यों को प्रथम दीक्षा दी और 100 से शिष्यों को दूसरी बार दीक्षित किया। सामने के द्वार से भारी संख्या में लोग दिन भर आते थे और 4 बजे अभियान से देर रात तक सड़कें भीड़ से भरी होती थी और विशाल श्रोता मंडलियां
धारा कीर्तनों की ओर खींची चलती जाती थी। तीसरे पर श्रील प्रभुपाद से मिलने वाले बंगाल के गृह मंत्री तरुण कांति घोष आए। वे राज्य के पुलिस दल के भी प्रभारी थे। प्रभुपाद ने अपने कक्ष में उनसे वार्तालाप किया और उन्हें इस्कॉन और कृष्ण भावनामृत दर्शन के बहुत अनुकूल पाया। श्रील प्रभुपाद ने उत्सव के दूसरे भाग के लिए कुछ भक्तों के साथ वृंदावन जाने की बजाय मायापुर में ठहरे रहने का निर्णय लिया था। इसलिए प्रस्ताव के पूर्व कुछ प्रमुख शिष्यों ने प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में आए। जब हरिकेश और आदिकेशव स्वामी उनके कमरे में एक साथ प्रविष्ट हुए तो प्रभुपाद ने हरिकेश से कहा कि चूंकि साम्यवादी देशों के लोग इतने अधिक कष्ट भोग रहे हैं, इसलिए उनकी पुस्तकें उन्हें बिना मूल्य दी जाए। आदिकेशव की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा कि आदिकेशव के दुर्बल कंधों पर उन्होंने बहुत भारी जिम्मेदारी डाल दी है, किंतु उसे विजयी होना चाहिए। उन्होंने कहा, तो तुम हरिकेश और आदिकेशव हो, अर्थात केश बंधु, अतः जाओ और प्रचार करो, सफलता प्राप्त करो। श्रील प्रभुपाद ने इसी तरह जीबीसी के अन्य लोगों से प्रेम पूर्वक वार्ता की, जो संसार के विभिन्न भागों में अपने निर्धारित कार्यों के लिए प्रस्थान कर रहे थे। कुछ ही दिनों में मायापुर पुनः शांत हो गया। वहां बाहर से आए केवल थोड़े से भक्त रह गए। लगभग 2 सप्ताह बाद जब श्रील प्रभुपाद अभी मायापुर में ही थे, न्यूयॉर्क के न्यायालय का निर्णय टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ। उसे प्राप्त करते ही तमाल कृष्ण गोस्वामी उसकी एक प्रति प्रभुपाद के कमरे में ले आया और उनके अनुरोध पर जोर से पढ़ने लगा। हरे कृष्ण आंदोलन वेद धर्म है। वॉशिंगटन, मार्च 18। कल न्यूयॉर्क उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति ने हरे कृष्ण आंदोलन को वैध घोषित किया और उसके अधिकारियों के विरुद्ध इन 2 आरोपियों को निरस्त कर दिया कि वे अवैध बंदीकरण और प्रयत्न साध्य बलात् ग्रहण के दोषी है। ये आरोप एक क्रुद्ध पिता की ओर से लगाया गया कि उनके पुत्र तथा एक अन्य शिष्य को इस आंदोलन ने अवैध रूप से अपहरण करके उनके मस्तिष्क की धुलाई की थी। न्यायमूर्ति ने आरोपों को निरस्त करते हुए कहा, न्यायालय के समक्ष पूरा और मूल मुद्दा यह है कि क्या इस मामले में के दोनों तथाकथित पीड़ितों और प्रतिवादियों को अपनी पसंद का धर्म पालन करने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं, और इस प्रश्न का उत्तर जोरदार सकारात्मक है। न्यायमूर्ति जॉन लीही ने कहा, हरे कृष्ण आंदोलन वेद धर्म है जिसकी जड़ें भारत में हजारों वर्ष पूर्व से जमी हुई है। मेरिल क्रेशोवर और एडवर्ड शेपिरो के लिए उचित था कि वे इस मत के नियमों का पालन करें और ऐसा करने के उनके अविच्छेद्य अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। चर्च और राज्य की पृथकता को आवश्यकता बनाए रखना है। हमें कानूनों का राष्ट्र बनने रहना है, व्यक्तियों का नहीं। ग्रेड जूरी का अभियोग और बयान प्रतिवादियों के वैधानिक अधिकारियों का खुला हनन था। न्यायमूर्ति ने कहा, न्यायालय को प्रतीत हुआ कि लोग अपने मुकदमे को एक छोटे से भ्रामक मुद्दे पर आधारित करके गलत निर्णय पर पहुंचते हैं। अभिलेखों से किसी भी प्रतिवादी पर एक भी भ्रामक कथन का अथवा धोखाधड़ी का स्पष्ट दोषारोपण सिद्ध नहीं होता। न्यायमूर्ति ने कहा, धर्म की स्वतंत्रता इसलिए कम नहीं की जा सकती कि उसके विश्वास तथा उसकी प्रथाएं रिवाज के विरुद्ध है या कि समाज अथवा अधिक परंपरा धर्मों द्वारा उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। ईश्वर प्राप्ति की खोज में अपने अंतःकरण के भावों के पालन की स्वतंत्रता के बिना संविधान में दी गई धर्म की स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। इसमें हस्तक्षेप का प्रयत्न, चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, सद्भाव से प्रेरित हो अथवा नहीं, धर्म की स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष और सीधा खतरा है। उस धर्म की स्वतंत्रता के लिए जो नागरिकों का शाश्वत अपेक्षित अधिकार है। हरे कृष्ण आंदोलन पर कई वर्गों के लोग दबाव डालते रहते हैं, अतः इस निर्णय से आशा की जाती है कि हाल के महीनों में उसे जिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है वह बंद हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरा मिशन अब सफल हुआ है। मैं 1965 ईस्वी सन में यहाँ आया था। 12 वर्षों तक अब इसे मान्यता मिल रही है। मैं अकेले अपनी पुस्तक के लिए सड़कों पर भटक रहा था, किसी को मेरी चिंता नहीं थी। स्वरूप दामोदर वहाँ उपस्थित था और उसने प्रभुपाद से भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट ऑफ और मायापुर में धर्मोपदेश के संबंध में बातचीत की और अन्य मामले में भी प्रभुपाद के सामने लाए गए, किंतु वे बार बार न्यूयॉर्क से प्राप्त समाचार की चर्चा करते रहे। प्रभुपाद ने कहा, हमारे लिए सबसे शुभ लक्षण यह है कि हरे कृष्ण आंदोलन वैध धर्म है।
श्रील प्रभुपाद की योजना बम्बई जाने की थी। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने बताया कि बम्बई में बहुत से वरिष्ठ शिष्य इकट्ठे हो रहे थे। वे वृंदावन से वहां गए थे और प्रभुपाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, अपनी सारी असुविधाओं के बावजूद मैं वहां जा रहा हूँ। तमाल कृष्ण ने पूछा, अब बम्बई में रुकना चाहते हैं? कब तक? प्रभुपाद बोले, मैं नहीं रुकना चाहता, मैं कार्य करना चाहता हूँ। रुकना मैं बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़े बड़े नगरों में रुक चुका हूँ। अब मुझे कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं है। तमाल कृष्ण ने पूछा, आप बम्बई में कब तक काम करना चाहते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब तक वहाँ काम है, इसका कोई अंत नहीं है। बम्बई का कोई कार्य व्यवस्थित होना है, कार्य ही हमारा जीवन है। कब तक का प्रश्न ही नहीं है। जब तक संभव हो कृष्ण हमें सुअवसर दे रहे हैं, हमें गंभीरता पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। यह हंसी मजाक नहीं है। हरे कृष्ण आंदोलन वैध धर्म है। प्रभुपाद की उपस्थिति में भक्तों ने न्यायालय के निर्णय के महत्व पर विचार विमर्श किया। उन्होंने न्यायमूर्ति की भी सराहना की और कहा कि न्याय विभाग का वह एक वरिष्ठ सदस्य था और रूढ़िवादी माना जाता था। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उसे एक बधाई का पत्र भेजा जाना चाहिए। सही निर्णय के लिए ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर की सेवा के लिए आपको लंबी आयु मिले। स्वरूप दामोदर ने कहा, ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोग आमतौर से हमारे आंदोलन की सराहना करते हैं, केवल वही लोग जो ईर्ष्यालु हैं। प्रभुपाद बीच में बोल पड़े, ईर्ष्यालु लोगों की हम चिंता नहीं करते, कभी भी चिंता नहीं करते। मैंने चिंता नहीं की, कई बार मेरे गुरु भाई भी नहीं करते। मैं अपना काम करता रहूंगा, चिंता क्यों? हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बस। उच्चतर आधिकारिक आदेश से किसी का डर न माने। हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अतएव मणिपुर के लिए व्यवस्था करें, हम वहां जाएंगे। स्वरूप दामोदर ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा और प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा, किंतु यह कठिन होगा क्योंकि बहुत से विदेशियों को मणिपुर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उसने कहा कि अपना कार्य कर लेने के बाद वह बम्बई पहुंचेगा और प्रभुपाद से मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा, अब कड़ा परिश्रम करो तुम सभी नवयुवक हो, और जैसे भी हो तुम लोगों ने एक मरे घोड़े में जान डाल दी है। विगत पखवाड़े में मैं सोच रहा था कि मैं मर गया, मैं कुछ इस तरह सोच रहा था। अब जीवन समाप्त हो गया है, मेरा अंत कभी भी हो सकता है। यह आश्चर्यजनक नहीं होगा, जीना आश्चर्यजनक होगा। मेरा जीवन समाप्त हो गया है, यह आश्चर्यजनक नहीं है। कोई विलाप नहीं करेगा। ओ, वह एक वृद्ध व्यक्ति था, 82 वर्ष का वृद्ध, किंतु यदि मैं कुछ दिन और जीवित रहूं तो वह आश्चर्यजनक होगा। यदि मैं मर जाता हूं तो वह आश्चर्यजनक नहीं है। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, कृष्ण आश्चर्यजनक है। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण सदैव आश्चर्यजनक है। भवानंद गोस्वामी ने कहा, आप आश्चर्यजनक है। फिर प्रभुपाद ने कहा, मैं आश्चर्यजनक हूँ जब तक मैं कृष्ण की सेवा करता हूँ, अन्यथा मैं व्यर्थ हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं है। यदि मैं कृष्ण की सेवा कर सकूँ तो निश्चय ही मैं आश्चर्यजनक हूँ। श्री प्रभुपाद बराबर कहते रहे कि कृष्ण सबसे अधिक आश्चर्यजनक है और कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण के आश्चर्यजनक होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अब भी मैं जीवित हूँ और सक्रिय हूँ। उन्होंने कहा, यदि कृष्ण आश्चर्यजनक न होते तो क्या यह संभव था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह कर पाता? मैं कौन हूँ? हम सस्ते ढंग से आश्चर्यजनक होना नहीं चाहते, हम कृष्ण की सेवा करके वास्तव में आश्चर्यजनक होना चाहते हैं। यही हमारा मिशन है। कृष्ण अद्भुत है, निसंदेह। कृष्ण से अधिक अद्भुत कौन हो सकता है? मतः परतरम न्यायतः। सदैव स्मरण रखो कि कृष्ण आश्चर्यजनक है। कृष्ण को तुच्छ मत समझो, अपने में से किसी एक जैसा, यह मूर्खता है। कृष्ण सदैव आश्चर्यजनक है। वे सबसे अधिक अद्भुत व्यक्ति है और वे कोई भी अद्भुत कार्य कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अमेरिकी न्यायमूर्ति के निर्णय के विषय में प्रशंसापूर्ण टिप्पणियां करते रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि केस 14 वर्ष ले लेगा, किंतु उसने 14 घंटे भी नहीं लिए। कृष्ण इतने अद्भुत है। हरे कृष्ण। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।